नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेलो आईएएस अकेडमी पर। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म शैवाल समुद्र की सतह की ऊपरी परत पर व्याप्त होते हैं। ऑप्शन 2, हालांकि सूक्ष्म शैवाल समुद्र में प्राथमिक उत्पादकों में से एक है, लेकिन स्थानीय पौधों की तुलना में उनकी प्रकाश संश्लेषण दक्षता कम होती है। तीसरा ऑप्शन है, सूक्ष्म शैवाल सूर्य की रोशनी एवं आयरन की कमी की उपलब्धता में भी भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही CO2 को भी अवशोषित कर सकते हैं। कितने सही हैं? चलिए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीव हैं। ये प्राकृतिक वातावरण जैसे जल, चट्टान और मृदा में पाए जाते हैं। स्थलीय पौधों की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषण दक्षता प्रस्तुत करते हैं तथा विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण अंश के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए कथन 2 जो था वो गलत हो जाता था, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सतह पर पोषक तत्व जो होते हैं वो दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत पे मौजूद शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं। इसीलिए कथन 1 सही हो जाएगा। और फिर जो कथन 3 है, यहाँ पर देखेंगे समुद्र की सतह के 35% भाग पर उनकी वृद्धि आवश्यक आयरन की कमी जो है उससे है ना। तो अब देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो दोस्तों हमारा गलत था, सही था ये। और ये सही था कि CO2 को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर से संबंधित। यह कलिंग वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, स्नान यात्रा जगन्नाथ मंदिर के देवताओं से जुड़ा एक प्रमुख त्यौहार है। कितने सही है? देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि कलिंग शैली से संबंधित है ये। दूसरा यमनिका तीर्थ, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि मृत्यु के देवता यम की शक्ति यहाँ पे समाप्त हो गई थी, ये भी सच बात है। और स्नान यात्रा, रथ यात्रा जैसे जो प्रमुख यात्राएं हैं इससे जुड़ी हुई है। इसलिए ऑप्शन सी सभी तीनों सही है, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिटेल्ड आंसर है इसका। 12वीं शताब्दी में, है ना, राजा अनंत वर्मा चोटगंग द्वारा देव द्वारा बनाई गई थी। वाइट पैगोडा के रूप से भी इसको जाना जाता है। चारों तीर्थ धाम में से एक तीर्थ स्थल है ये। कलिंग शैली में बना हुआ है, ऊंची दीवार है जिसमें 4 द्वार हैं। ठीक है, यमुनिका तीर्थ का भी जिक्र जो था ऑप्शन में बिल्कुल सही था वो। प्रमुख त्यौहार देखेंगे, स्नान यात्रा है, नेत्रोत्सव है, रथ यात्रा, देवशनी एकादशी, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। SDG शिखर सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, महामारी के पहले के युग की तुलना में वार्षिक SDG फंडिंग अंतर कम हो गया है, यानी महामारी के बाद फंडिंग में कमी आई है। दूसरा, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक ढांचा है। तीसरा ऑप्शन है, SDG के लिए ऋण स्वयं कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करते हैं। उत्तर को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो फंडिंग की बात की गई है, आप देखेंगे पहले 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि वहाँ पर बोला था कि कम हो रहा है, पर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बढ़ रही है चीज़ें, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो था दोस्तों कि अदीस बाबा एक्शन एजेंडा जो है वो सतत विकास के वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है, बिल्कुल सही है ये। और तीसरा जो ऑप्शन है कि ये जो कम आय वाले देश हैं उनको जो पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है, वो भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे जो है 2 ऑप्शन सही होंगे इसमें, और एक गलत होगा। पहला जो है गलत हो जाएगा, बाकी 2 सही है। सही पूछा तो आंसर होगा बी, केवल 2। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला है दोस्तों प्रश्न, बहुपक्षीय विकास बैंकों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल होते हैं। ठीक है, विकसित देश
एमडीबी ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें विकसित और विकासशील दोनों शामिल होते हैं। और आमतौर पे जो विकसित देश होते हैं वो ऋण देने में योगदान करते हैं, और वो जो ऋण होता है वो विकासशील देशों को मिलता है ताकि वो अपने डेवलपमेंट को और बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको हमने कवर किया है, और इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी में लगातार आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।